गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई होप अंडरस्टैंड आप घर में बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे ना। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है ना, आजकल एडमिशन हो रहे हैं, तो वो स्कूल आके एडमिशन करा लें, जिससे कि समय पर आपका एडमिशन भी हो सके और समय से हर काम पूरा हो सके, है ना। हम समय से ही हर कोई काम अच्छा लगता है ना। तो आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और हर काम करने में भी, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, 4th लेसन MS वर्ड, है ना। MS वर्ड पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं ना। तो कंप्यूटर में क्या, फ़ोन में क्या, हम फ़ोन में भी लिखते हैं पैराग्राफ। तो उसमें हम 2 शब्द या कुछ भी लिखने के लिए स्पेस करते हैं। सेटिंग में जाके उसको इजी तरीके से हम उसमें स्पेस देते हैं, 2 शब्दों के बीच में थोड़ा गैप देते हैं ना। तो ये पढ़ा था हम, यहाँ तक पढ़ा था हमने, है ना। सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, इट इज़ वेरी इजी टू मॉडिफाई और चेंज द स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर एनी पर्टिकुलर पैराग्राफ, है ना। क्या कह रहा वो, इट इज़ अ वेरी इजी टू मॉडिफाई, मतलब हम बहुत इजी तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज द स्पेसिंग बिफोर आफ्टर एनी पर्टिकुलर पैराग्राफ, है ना। हम उसको आराम से चेंज भी कर सकते हैं, उस पर स्पेस भी दे सकते हैं, उससे पहले या बाद में, है ना। पर्टिकुलर पैराग्राफ मतलब जो हमें पैराग्राफ हमारे पास है ना। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग, स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रमवार हम उसको क्या करते हैं, स्पेस दे सकते हैं। अब देखिए, स्पेस सेटिंग के लिए हमें क्या दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, हम कैसे कैसे करेंगे। देखो चित्र के अनुसार भी हमें क्या समझाया गया है। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द पैराग्राफ, जो हमने लिखा है उसको क्या करना है, हमने सिलेक्ट करना है ना। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब इन द रिबन, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से ऑप्शन आते हैं, हमने क्या किया, पहले तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कहाँ गए, उसके बाद हम किस पे गए, फाइल पे गए या इंसर्ट पे गए, जिसमें ठीक है हम गए तो हमारे पास क्या आए, बहुत सारे ऑप्शन आए ना। तो उसमें एक ऑप्शन आता है हमारा पेज लेआउट, तो उसको हमने क्या करना है, क्लिक करना है। पेज लेआउट को हम क्लिक करके तो हमारे क्या बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी ना। फिर हमारा स्टेप 3 आएगा। 3 में क्या है, चूज न्यू, क्या कह रहा है वो, चूज न्यू स्पेसिंग, फाइंड द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज द न्यू स्पेसिंग वैल्यूज इन द फ्रॉम ऑफ पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज द स्पेसिंग, यहाँ पे हम चूज करेंगे, न्यू स्पेसिंग करके हम चूज करेंगे, तो उसको हम फाइंड कर देंगे, है ना। हम उसको अलग अलग उसको फाइंड करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में डालेंगे, है ना। ग्रुप वाइज हम पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें स्पेसिंग और वैल्यू फ्रॉम पॉइंट्स करके उसको पॉइंटर से करेंगे, है ना। अब है अगला क्या है, सेटिंग पेज, है ना। सेटिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ओरिएंटेशन मतलब हमें प्रेजेंट करना है, कैसे ओरिएंटेशन देते हैं ना, ओरिएंटेशन दीजिए कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन मीन्स द पैटर्न ऑफ द पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग। ओरिएंटेशन मतलब हमें उस पेज के लेआउट को हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। फिर है पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप, हम क्या करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं। ड्राइंग में क्या कहते हैं ना, पोर्ट्रेट बनाइए, लैंडस्केप बनाइए। पोर्ट्रेट मतलब किसी
हूबहू व्यक्ति को बनाना क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। लैंडस्केप जो हम सीनरियाँ बनाते हैं या सीनरिया कोई दृश्य बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। आर टू ऑप्शन फॉर सेटिंग पेज, है ना। इसमें भी हमारा क्या आता है, सेटिंग आती है। जैसे फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, क्लिक ऑन द पेज लेआउट। तो हम ऊपर भी हम क्या गए थे, सबसे पहले पेज लेआउट में गए थे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक पे, हाँ। तो ये कह रहा है पेज लेआउट प्रिंटिंग, फिर पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप टू ऑप्शन। उसके पास क्या है, टू विकल्प हैं कि पोर्ट्रेट में बनाना है या लैंडस्केप में करना है। फिर देखिए ऑप्शन फॉर सेटिंग पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड, है ना। हमने जो भी ओरिएंटेशन देना है या उसको किसी को हमने उस कागज को देना है तो उसको हम किस MS वर्ड में किस चीज़ में देंगे, पोर्ट्रेट में देंगे या लैंडस्केप में देंगे। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टेप टू सेट पेज ओरिएंटेशन, है ना। वो कह रहा है कि स्टेप टू सेट, इसको स्टेप बाय सेट पेज में करके ओरिएंटेशन हमको देना है। तो उसके लिए भी हमने क्या है, हमारे पास स्टेप है ना। सबसे पहले कह रहा है वो क्लिक ऑन द पेज लेआउट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। फिर अगले क्लिक ऑन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन। उसके बाद हम खुल जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन में खुलेगा पेज लेआउट, वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आपको लंबाई में चाहिए या लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में चाहिए, लंबे में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए। तो हमने उसको सिलेक्ट करना है कि हमने किस में चाहिए, हमें अपना मैटर लैंडस्केप में उसमें चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। तो उसी प्रकार हम उसको सिलेक्ट करके दिस विल डिस्प्ले ऑन द ऑप्शन मेन्यू, उसमें ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे है सेटिंग पेज मार्जिन। अब हमें कितना मार्जिन छोड़ना है ना। एक जैसे एक पेज है ना, पेज के हम हाशिया छोड़ते हैं, मार्जिन कहते हैं ना। तो वैसे देखिए सेटिंग पेज मार्जिन, मार्जिनिंग्स आर स्पेस बिटवीन द एडजेस ऑफ पेपर एंड टेक्स्ट। हमने पेपर और जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे पीछे हमें कितना मार्जिन छोड़ना है या कितना हाशिया। आप लोग कॉपी में लिखते हैं ना, हाशिया छुटा रहता है, आगे से छुटा रहता है, जिसमें हम लाइनें खींचते हैं। हम एग्ज़ाम कॉपी में भी हम आगे पेज के आगे पीछे हम लाइनें खींचते हैं तो बीच में लिखते हैं ना, हम कहते हैं हमने इतना आगे प्रश्न उत्तर या नंबर 1 नंबर 2 कॉलम डालने के लिए हमने छोड़ रखा है, उसको हम क्या कहेंगे, हाशिया। हाशिया कहते हैं ना हिंदी में, तो इसमें क्या कहते हैं इंग्लिश में हम मार्जिन कहते हैं, है ना। वी कैन एडजस्ट द राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है वो, मैंने अभी कहा ना, पन्ने के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, हम हिंदी में क्या कहेंगे, बाएं साइड या न। और वो कह रहा है टॉप एंड बॉटम, है ना। लेफ्ट एंड राइट तो हो गया, टॉप एंड बॉटम सबसे ऊपर और नीचे, ठीक है। वो भी मार्जिन हमें छोड़ते हैं, है ना, मार्जिन छोड़ते हैं, टॉप और बॉटम का भी हम मार्जिन छोड़ते हैं। तो कितना छोड़ना है सेट, है ना। अब फॉलो दिस स्टेप, उसके भी हमको क्या दिए गए हैं, इसमें स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज लेआउट पे ही जाना है ना, पेज लेआउट पे जाना है। दूसरा है क्लिक ऑन मार्जिन इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप को हम देखते हुए वी कैन यूज अदर प्रेडिफाइंड मार्जिनिंग्स फ्रॉम द लिस्ट और कस्टम मार्जिन ऑप्शन, है ना। तो वो लिस्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमें पेज में कितना मार्जिन छोड़ना है ना। अब है अगला क्या है, मेल मर्ज। मेल मर्ज है ना। मेल मर्ज किसे कहते हैं, देखिए मेल मर्ज इज अ यूनिक फीचर दैट इज अ यूज फॉर सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स आर टेक्स्ट टू मोर देन वन
person at the same time. There are same terms related to mail merge, है ना। हम मेल मर्ज किसे कहते हैं? यूनिक फीचर that is used to sending any the documents text more than the person at the same time, है ना। फिर है मेन डॉक्यूमेंट, है ना। मेन डॉक्यूमेंट क्या कह रहा हो? इट रिफर्स टू द टेक्स्ट विच हैज़ टू बी सेंड टू द रिसिप्ट। वो टेक्स्ट टाइप करके विच हैज़ टू बी सेंड टू द रिसिप्ट, मतलब हमको उसकी क्या है, रिसिप्ट मतलब हमको उसकी क्या है, रसीद मिल गई है। डाटा सिक्योर, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ ऑल रिसिप्ट, है ना। मार्जिनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ combining the main document with data secure. Data final document is called the merged document. Follow the given step to mail merge. अब उसके भी हमें क्या बता रहा, वो स्टेप बता रहा। सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द रिबॉन, है ना। मेलिंग टैब में जाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या कह रहा है? क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप एंड द चूज लेटर्स फ्रॉम द चॉइस अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या है? पहले तो मेल मर्ज, है ना, उसको मर्ज करेंगे। फिर उसके बाद लेटर्स, ऑप्शन लेटर्स में जाएंगे, फिर जो हम लेटर टाइप करेंगे। फिर स्टेप 3 दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? देखिए, टाइप द लेटर, है ना। हमें टाइप करना है लेटर, वांट टू सेंड। फिर हम उसको क्या करेंगे? सेंड करेंगे। पहले हम ये दिखा रहा है, चित्र में दिखाया गया है ना, उसको कैसे करेंगे, है ना। फिर है स्टेप 4, क्लिक ऑन सेलेक्ट recipients and the select a choice from type new list, है ना। We can see new address list dialog box। क्या कह रहा है वो? चौथे स्टेप में क्लिक ऑन सेलेक्ट recipients टाइप न्यू लिस्ट। हमको क्या करनी है? यहाँ से न्यू लिस्ट लेके आनी है और उसको टाइप करना है ना। फिर है स्टेप 5 कह रहा है वो, फिल अप द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। हमें क्या करना है? डिफरेंट फील्ड वालों का टाइप करना है ना। फिर है क्लिक ऑन एंट्री बटन इफ़ यू वेंट टू द क्रिएट अ न्यू एंट्री। ठीक हो गया। फिर है आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे ही हमारा क्या होता है, सब चीज़ रेडी हो होता है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग, वो कह रहे कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे? ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे। फिर है 8वां ऑप्शन है गिव अ सुटेबल नेम टू द लिस्ट एंड क्लिक सेव बटन। हम जैसे ही ओके बटन को दबाते हैं तो उसके बाद हमारा क्या आता है? सेव का ऑप्शन आता है। तो हमने उसका क्या करना है? नाम सजेस्ट करके नाम लिखना है और उसको क्या करना है? सेव करना है। फिर है 9th ऑप्शन, क्या है? देखिए स्टेप 9 में, इफ़ यू वेंट टू द इंसर्ट सेम more fields in your document, put the cursor at the place where you want to insert fields, है ना। क्या कह रहा? प्लेस ऑन द कर्सर। उससे आगे को हमने, वो फाइल तो हमारी सेव है, उसी में कुछ हमने एडिट करना है, तो हम उसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे और कुछ फील्ड्स योर डॉक्यूमेंट, पुट एंड द कर्सर प्लेस, वहाँ पर कर्सर लगाएंगे और हम इंसर्ट द फील्ड उसमें लिख सकते हैं। और 10th हमारा ऑप्शन है क्लिक ऑन द इंसर्ट मार्च फील्ड द राइट इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप एंड द चूज द रिक्वायर्ड फील्ड, है ना। तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर लिखना है और राइट द इंसर्ट फील्ड मतलब कौन से ग्रुप का हमने यहाँ पर काम करना है। फिर देखिए हाईलाइट मार्च फील्ड्स ऑप्शन कैन बी यूज टू
identify a part of the document that will be replaced by the information from the reception list, है ना। फिर इसमें इसी में देखिए 11वां ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, क्लिक ऑन द फिनिश मार्ज ग्रुप। हमने कर लिया है और सिलेक्ट भी हो गया है जो जो हमने काम करना है, तो उसे हम फिनिश हो पर हमारा मार्ज ग्रुप में, ठीक है। क्लिक ऑन द फिनिश एंड मार्ज ग्रुप, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे मार्ज ग्रुप और फिनिश में, ठीक है। फिर 12th में कह रहा वो क्लिक एडिट द इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट टू सी अ डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन हेयर कह रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा उसका, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, क्लिक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है ना। फिर अगला ऑप्शन है हमारा इन मर्ज टू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन द क्लिक ऑन द ओके, है ना। हमें पूरे को सिलेक्ट करके उसको क्या करना है, क्लिक करके और ओके करना है। मर्ज लेटर कैन बी ओपन द MS वर्ड, मोर एडिटिंग इज द नीड, है ना। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ओके करना है ऑल को, ठीक है, उसको ओके करना है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हम उसको प्रिंट भी फिर दे सकते हैं। फिर इसमें फैक्ट फाइल दी है, फील्ड इज अ कॉलम इन अ डाटा सिक्योर दैट द कंटेंट्स वन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एक ही उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन हम उसको दे सकते हैं। अब इसमें फास्ट ट्रैक नोट्स दिए गए हैं, देखिए पूरे चैप्टर के फास्ट ट्रैक नोट दिए गए हैं ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ अ यूनिक फीचर फॉर क्रिएटिंग एंड द मॉडिफाई लेटर्स, है ना। हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में अनेक फीचर डाल के क्रिएटिंग ऑफ मॉडिफाई लेटर्स हम बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ना, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू फाइंड सम टेक्स्ट और वर्ड आर रिप्लेस विथ them with others, then use find at the replace text command, है ना। hyperlink is a used to move from one page to other page very quickly by just single clicking on the link। फिर है drop is used for editing a big dropped interior letter in the beginning of paragraph। we can apply column formatting फॉर्मेटिंग लाइन स्पेसिंग स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, है ना। फिर है पेज ओरिएंटेशन मीन्स द पैटर्न ऑफ पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग, ओरिएंटेशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा। मॉर्निंग्स आर द स्पेस बिटवीन द एडजस्ट द पेपर एंड द टेक्स्ट, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आप इसमें से आज इसको पढ़ेंगे और कुछ नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।